दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 18 फरवरी से जेके फैक्ट्री के मजदूरों का जो कोटा कलेक्ट्रेट पे धरना चल रहा है, तो आज उसका 191 दिन था और उसी सिलसिले में मैं आया था धरने की जानकारी लेने। अ, आगे की क्या कार्रवाइयाँ रहेंगी, किस तरह की लड़ाई आगे जारी रखेंगे मजदूर। और पता चला कि 1 सितंबर को जो सीपीआईएम की नेता हैं राष्ट्रीय स्तर की, वो वृंदा करात साहिबा, तो वो आने वाली हैं। आज के इस धरने में मेरे सामने मदन मोहन शर्मा साहब हैं, जो जलेस के जिला कार्यकारिणी में जो मेंबर हैं, और अभी ये जयपुर में जो इनका प्रांतीय सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेके आए हैं। ये चूंकि ये जो संगठन है वामपंथी, यानी स्टूडेंट्स लाइफ से लेके जो अभी तक का जो एसएफआई हो या डीवाईएफआई हो, तो इन सब में ये जुड़े रहे हैं। और इनकी समझ देश के मुद्दों को लेके, इनकी समझ हमारे जो है पूरी वर्ल्ड की राजनीति को लेके, इकोनॉमिक मामलों में, तो इनमें इनकी समझ और राजनीति पे इनकी बहुत पकड़ गहरी है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अभी जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहे हैं देश में, तो वो हालात तो सही मतलब इंडिकेशन नहीं दे रहे। और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो ताज़ा मामला है, आज से हमारे देश पे 50% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। एक तरफ तो जो सरकारी इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे यहाँ से तो 2% ही निर्यात होता है, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वास्तव में जो इकोनॉमी को समझने वाले जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे अरुण शर्मा जी हैं शायद एक, तो वो बहुत बुजुर्ग हैं, कई किताबें भी उनकी आ चुके हैं, बहुत सारे हैं। तो वो चिंताएं जता रहे हैं कि भाई हमारे जो देश की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जो बेरोजगारी है, तो वो एक तरफ तो बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे है, और ज़्यादा लाखों मतलब टेक्सटाइल के और फार्मा के लोग हमारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो मदन मोहन जी से मैं जानना चाहूँगा कि सर, जो टैरिफ लगे हैं, जो 50% आज से हो गया है, 25% 3 अगस्त से था या 7 अगस्त से था, तो ये इसको इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेंगे, इसके मैं आपसे जानना चाहूँ। इसकी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारे जो देश के जो कारखाने हैं, हमारे जो देश के जो छोटे जो उद्योगपति हैं, वो सब बर्बाद हो जाएंगे और पूरी तरह से अमेरिका की दादागिरी भारत के ऊपर थोपी जा रही है। और हमारी जो सरकार है वो इन तमाम सारी चीज़ों को अनदेखा कर रही है। हमारे देश में देश आज़ाद होने के बाद में जो बेरोजगारी कम होना चाहिए था, ख़त्म होना चाहिए था, बजाय उसके लगातार बढ़ी है। गरीबी और भूखमरी बढ़ी है, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं। किसानों की बात करें या मजदूरों की बात करें, तो इनकी जो इनके संबंध में जो भी नीतियां बनाई गई, वो तमाम सारी नीतियां श्रम विरोधी और किसान विरोधी नीतियां बनाई गई। आज हमारा देश का किसान बर्बाद हो रहा है, हमारा मजदूर बर्बाद हो रहा है, वो सड़कों पर आ गया। लगातार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हिंदुस्तान में आने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारे हिंदुस्तान के लगभग 20 लाख कारखाने अब तक बंद हो चुके हैं। उनमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, आज वो भी बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे जो विद्यार्थी कॉलेजों से यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के जो निकल रहे हैं हाथों में डिग्रियां लेकर के, वो डिग्रियां मात्र जो है कागज की रद्दी की पुड़िया है। इसके अलावा वो कोई काम नहीं आ रही। माँ बाप लाखों रुपया खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस आशा में कि बेटे को नौकरी मिलेगी, इसको कोई अच्छा रोजगार मिलेगा। लेकिन न तो सरकार के पास रोजगार है और न ही कोई नौकरी है। सरकारी नौकरियों पर लगातार पाबंदियां हैं, भर्तियां नहीं निकल रही, और निकल भी रही है तो उनमें बहुत बड़े स्तर पर धांधलियां हो रही है, पेपर लीक आउट हो रहे हैं हर प्रांत के अंदर। इस तरह से हमारा जो युवा वर्ग है वो भी आज भटकाव का शिकार हो रहा है और रोजगार की तलाश में वो भटक रहा है। कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जीडीपी पे कोई असर पड़ेगा, जबकि सरकारी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तो बोल रहे हैं कि जीडीपी पे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं खास। ये भी उन लोगों का जुमला है। जीडीपी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लगातार महंगाई में बढ़ोतरी होगी और महंगाई इतनी हो जाएगी कि जो है महिलाओं के, गृहिणियों के जो है वो किचन से सामान गायब हो जाएंगे। आज जब रोजगार ही नहीं है और इंसान की, आम व्यक्ति की जो परचेजिंग पावर है, जो उसकी क्रय शक्ति है, वो लगातार खत्म होती जा रही है।
वो चाहता है कि जो है उसका इलाज हो, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। वो चाहता है कि उसको ठीक से अच्छा खाना मिले, लेकिन उतना पैसा भी वो नहीं जुटा पा रहा। कुल मिलाकर के जीडीपी से जो है वो बहुत बड़ा नुकसान आम जनता का होगा। आप लेखक हैं, कवि या गद्य लेखक, आप किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं या करेंगे आने वाले टाइम में कि लोगों में एक इस बात को लेके अवेयरनेस, एक जागरूकता है? क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है 11 साल से, तो जो कुछ भी हालात हैं वो हम देख ही रहे हैं। सरकार या बीजेपी पार्टी ने या संघ परिवार ने एक तरह से चुनाव जीतने का हथकंडा इन्होंने पकड़ लिया है कि मुसलमानों को कोसो, मुसलमानों को कदम कदम पे जलील करो, माइनॉरिटी। अब तो ये SC ST लोगों को भी, और वो जो रिजर्वेशन का जनरल को जो 10% दिया है, तो SC ST के लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। बहरहाल आप लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं अपने लेखन के जरिए? जी। देखिए, जब मुंशी प्रेमचंद हुआ करते थे, तो उस समय जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी उन्होंने, जो बाद में लगातार चलता रहा और बहुत अच्छे तरीके से चला, जिसमें हिंदुस्तान के नामी-गिरामी जो लेखक थे, साहित्यकार थे, वो उसमें जुड़े। बाद में फिर जो है वो संगठन कमज़ोर होता चला गया और 1982 के अंदर जनवादी लेखक संघ का निर्माण हुआ और मैं 1988 से जनवादी लेखक संघ में लगातार कार्य कर रहा हूँ। मैं 1975 से लिख रहा हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और तब से मेरा लेखन जारी है। मैं छंद गीत लिखता हूँ, लेख भी लिखता हूँ, यानी गद्य और पद्य दोनों विधाओं में मैं लिखता हूँ। तो हमारी जो सोच है, उस सोच के मुताबिक हमारे समाज में जो विसंगतियाँ हैं, जो विद्रूपताएँ हैं, उनको जो है हम हमारे लेखन के माध्यम से उजागर करते हैं, जनता के बीच में लाते हैं, और साथ ही उनका हल कैसे निकलेगा, वह भी हम हमारी रचना के माध्यम से, हमारी कविताओं के माध्यम से हम लोगों को, जनता को प्रेरित कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। आपके कोई संकलन, गद्य संकलन या काव्य संकलन? अभी मेरा न तो कोई गद्य संकलन निकला है, न पद्य संकलन निकला निकला है अभी तक, लेकिन मैं लगभग जो है 3,500 रचनाएं मैं अब तक लिख चुका हूँ। अच्छा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब मेरी 2-4 रचनाएं जो है वो छपवाऊँ, किताबें छपवाऊँ और जो है लोगों के बीच में लेकर जाऊँ। आपके दिल के करीब कोई कविता आपने लिखी हो, कोई छंद लिखा हो? ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो है अ, उसमें मैंने आज़ादी का मानचित्र लिखा है, बाइस्कोप लिखा है, जिसमें मैंने हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर के अब तक की तमाम सारी विषमताओं को मैंने उसके अंदर ढाला है ना? तो उसी को सुना दो। आज़ादी के मानचित्र पर रोती देखी आज़ादी, अपनी ही आंखों के आगे होती देखी बर्बादी। बिना कमाई खाने वाले भोग रहे हैं आज़ादी, लक्ष्मी उनके घर आंगन में नाच रही बन शहजादी। इस तरह से बहुत लंबी कविता है, और इसमें जिन मायनों में आज़ादी हमें मिलना चाहिए था, वो आज़ादी हमें आज भी प्राप्त नहीं हुई। तो चल रहा था पर रोती देखी आज़ादी, अपनी ही आंखों के आगे होती देखी बर्बादी। बिना कमाई खाने वाले भोग रहे हैं आज़ादी, लक्ष्मी उनके घर आंगन में नाच रही बन शहजादी। झोपड़ियों में अंधकार क्यों, महलों में दीपक जलते, मनुज मनुष्य से दूरी है क्यों, महलों में विषधर पड़ते। इस तरह से बहुत लंबी कविता है, और भी कई सारे गीत लिखे हैं मैंने, जो मैं लोगों के बीच में। तो दोस्तों, ये थे मदन मोहन जी शर्मा, जो जो जनवादी लेखक संघ के यहाँ जिला कार्यकारिणी में मेंबर हैं, राज्य कमेटी में मेंबर हैं, और अभी ये बता रहे हैं कि बांदा में इनका जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो होने वाला है। कौन सी तारीख को? 19, 20, 21 सितंबर को। 19, 20, 21 सितंबर को। तो इसी के साथ में हम इनके धन्यवाद के साथ कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। धरना का टाइम हो चुका है, धरना उठ चुका है, सब लोग जा चुके हैं। बहरहाल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगातार अपडेट देता रहूं धरने का भी, और आज के ताज़ा हालात पे भी लोगों से बात करता रहूं और आप तक पहुंचता रहूं। बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।